पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम यार भारत ने यूएन पर पीओके पर पाकिस्तान की लगाई ऐसी लताड़ के पाकिस्तान हो गया नंगा। अच्छा, पाकिस्तान की लताड़ लगा दी है यूएन में। यूएन देखते हैं वीडियो। भाई पीओके पर ये क्या सीन हुआ है, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन में भारत ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है और पाकिस्तान को फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि पीओके में अवैध कब्जा खत्म करे पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा, भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती। कश्मीरी तो मेरा ख्याल है ना खड़े ना बैठे हैं, वो तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। और जो कश्मीर हमने रखा हुआ है, हमने जैसे कि भारत के लोग कहते हैं हमने कब्जा कर रखा है, तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान एक अरसे से दुनिया को ये बता रहा है कि भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, मगर दुनिया ने कभी भारत का हाथ नहीं रोका। 22 अक्टूबर तक पीओजेके, या जिसको ये मकबूजा कश्मीर और मकबूजा गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसको खाली कर दे। हम अपने उसी जो कुएं हैं उसके अंदर मेंढक की तरह बैठे हुए और यही फुदक फुदक के सोच रहे हैं कि बस कश्मीर का इशू हम उठा दें, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और उसके बाद हमें जो है वो लोग जाहिर हमारे साथ, जो हमारी पब्लिक है वो हमारे साथ हो जाएगी कि हाँ जी हाँ, कश्मीर के लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जबकि अब हुआ ये है कि कश्मीर के बारे में बहुत सी चीजें लोगों को पता लग गई हैं, उन्हें मालूम है कि 76 years of this country we have fought wars, we remained engaged in wars, we fought proxy wars, we remained proxy for decades. 1948, 65, 71 Cold War against terrorism, Kargil, होन पता नहीं कौन कौन सी जंगें लड़ रहे हैं। हम तो वो जंगें भी लड़ रहे हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा कि हम लड़ भी रहे हैं। इतनी तो जंगें हमने लड़ दी और हम हमेशा जो है नाजुक दौर में रहते हैं। जंगों में क्या। जय हिंद दोस्तों वैसे तो आप लोगों को पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह भारत चारों तरफ जाके कश्मीर नहीं करता है, लेकिन आज यूएन में ऐसी धोई है भारत की जो स्पोक्स पर्सन है रिस्पेक्टेड, उन्होंने ऐसा धोया है पाकिस्तान को और उनकी औकात दिखा दी कि बेटा तुम कश्मीर भूल जाओ, पीओजेके और पीओके भूल जाओ, पहले अपने मेन सिटीज में देख लो माइनॉरिटी के साथ तुम क्या कर रहे हो। और अगर इज्जत बचाना है अपनी और सेफ रहना है पाकिस्तान को, तो शांति से पीओजे को और पीओके को छोड़ के निकल लो। ये कहना है भारतीय स्पोक्स पर्सन का यूएन में। दोस्तों इसको सुनते ही पूरी पाकिस्तान मीडिया तिलमिला उठी, क्योंकि जो पाकिस्तानी होते हैं उनको तो आप लोगों को पता है एक ही राग लाते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, बस कोई सुनता है नहीं, कान में डाल के सारे बंदे बैठे रहते हैं। लेकिन भारत की बात तो सुनी जाती है, भारत की बात को तवज्जो दी जाती है। और जैसे ही भारत के इस बात को तवज्जो मिली कश्मीर वाले की, पाकिस्तान कश्मीर छोड़ के भागे। पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है वो एक ही धमकी दे सकती है, एटॉमिक पावर है जी, हम एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है। भारत ने कैसे धमकी दे दी, हम तो एटॉमिक पावर है। मतलब हंसी आएगी आप लोगों को, जो आगे महिला साहब है उन्होंने कहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो दौर है कि कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम, जो मजबूत मैशियत के हामिल मुल्क हैं दुनिया उसी के साथ चलती है, तो भारत की नो डाउट एक बड़ी मंडी है। जिस तरह आप भी अभी बता रही थी, अमेरिका के भी मुआहदे हैं, दूसरे मगरबी ममालिक के भी मुआहदे हैं, यूरोप के भी मुआहदे हैं, तो क्या दुनिया ये अफोर्ड कर पाएगी भारत के साथ पाबंदियों को? सही, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर भी दुनिया की तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान से, इसमें टीटीपी मुलविस है, इसमें दाइश मुलविस है। ऐसे फोरम पे आवाज़ उठाना, दुनिया तो खुद अफगानिस्तान को, वहाँ की हुकूमत को, तालिबान को रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ बात, देखिए का काम करो, देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप 20 साल अमेरिका, नेटो, तमाम ममालिक जो हैं इस खत्ते में आके एक बैन अक़वामी जंग लड़ते रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो कुछ तो जिम्मेदारी उनके पास है कि उस खत्ते को जो है इतना इस तरह ना छोड़ के जाएं। और ये एक बुनियादी शर्त थी इस खत्ते की भी, तमाम इलाकाई ताकतों की भी, और फिर जो अफ़गान तालिबान हैं उनके अंदर भी उनके साथ जो शर्त रखी गई थी वो यही थी कि अफ़गान सरजमीन आइंदा मुस्तक़बिल में ना तो बैन अक़वामी दहशतगर्दी का सबब बनेगी और ना ही इलाकाई दहशतगर्दी का सबब बनेगी। और अगर बनती है तो फिर ज़ाहिर है फिर हिंदुस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान की हुकूमत
भी जिम्मेदारी उठाएगी इन तमाम बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं। और फिर इससे भी बढ़ के हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो 20 साल की जंग लड़ी, जो तकरीबन $3 ट्रिलियन की जंग थी, और इतने सारे जो हथियार वहाँ छोड़े गए, इतने एक तरह से आप कह सकते हैं इस खित्ते को जो है 10 साल पीछे या 20 साल पीछे जो है छोड़ के चलेगी दुनिया, तो उसकी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी जो है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 और 1267 के तहत बहुत वाज़ेह है। को तो मैं कहता हूँ ना, महबूबा मुफ्ती को तो मैं कहता हूँ कि ये हाइब्रिड पाकिस्तानी है, जैसे हाइब्रिड टेररिस्ट होते हैं ना, ये हाइब्रिड पाकिस्तानी। दूसरी बात जो आपकी है कि ये हमें कबूल करें ना करें, इन्होंने तो हमें वैसे भी कभी कबूल नहीं किया, और ना हम इनकी कोई जो है वो सियासी हैसियत को मानते हैं। ये तो कांग्रेस के दौर में प्रॉप अप की गई फैमिलीज हैं कश्मीर में सहूलतकारी के लिए, इनका कोई लेना देना नहीं है कश्मीर के साथ। अब जो जम्मू का है मसला, वो मैं जम्मू में अक्सरियत हिंदुओं की है। अगर हम आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ते हैं तो ये जो पीओजेके का इलाका है, भिंबर और ये मीरपुर वगैरह, ये जम्मू में के साथ जुड़ेगा, ये मुजफ्फराबाद कश्मीर के साथ जुड़ेगा, लेकिन हम लोग जो है जम्मू के साथ जुड़ेंगे। वहाँ पे ये मैंने सुनी है बात, कहते हैं कि फिर पहले ही हम पूरी रियासत में हमारी जो है वो माइनॉरिटी है, हम अगर जम्मू के साथ पीओजेके जुड़ जाएगा तो फिर जम्मू में भी हम माइनॉरिटी में ना कहीं बदल जाए, क्योंकि 40 लाख मुसलमान आ जाएगा और यहाँ पे। तो ये मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ कि देखिए बात ये है कि हम लोग जो है हमारे में और वादी के जो कश्मीरी लोग हैं उनमें आसमान और जमीन का फर्क। हम कश्मीर तो तकसीम नहीं हुआ, कश्मीर की वादी पे तो किसी का कब्जा नहीं है, वो तो इंटैक्ट था। तकसीम तो जम्मू हुआ, समझे, तो हमारे धरती पे चला। लिहाजा हमने जो पाकिस्तान की 75 साल की गुलामी बर्दाश्त किया, तो एक तो ये कि हम इस्लाम को या बॉन्डिंग फोर्स के तौर पर तस्लीम नहीं करते। ये देखो ना भाई साहब, कहते हैं हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। भाई साहब हमने 75 साल गुलामी किया, हम अगर मिले तो सीधा सीधा जम्मू के साथ मिलेंगे। जम्मू के लिए भारत है, ये सीधा सीधा लोग। और यार देखो यूएन में बोला है कि भारत की तरफ से आया है कि भाई साहब पीओके तुम खाली करो, इस पे हमारा ऐसा, ये आते रहते, दोनों की तरफ से यूएन में बयान आते हैं। पहले तो काफी पाकिस्तान बोला करता था कि भाई जम्मू कश्मीर में भारत बहुत जुल्म करता है, तो हमें इस चीज को देखना चाहिए। पहले बहुत पाकिस्तान होता था, लेकिन आजकल भारत बहुत ज्यादा कह रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि तुम पीओके खाली करो, क्योंकि तुम लोगों ने वहां पर अवैध कब्जा किया। ठीक है, उन्होंने बयान दिया, लेकिन भारत ने, जब हम लोग ये बात करते होते थे तो भारत ने कभी ये बात नहीं बोली कि हम लोग न्यूक्लियर पावर देश, और तुम किसको ये बात बोल रहे हो। वो ये तो बोलते हैं हर जगह बैठ यार, वही ना, मैं ये तो असेंबली में बैठ के बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम न्यूक्लियर पावर, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, हमारी भी कोई इज्जत है। ये कैसी बातें हैं, हमारी कहाँ इज्जत है तो हमारी कहाँ रिस्पेक्ट है भाई, और हमारा क्या का न्यूक्लियर पावर। यार इधर खाने को रोटी नहीं है और न्यूक्लियर पावर को हम क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूक्लियर पावर को हमें तो मेन चीज चाहिए, हमें यहाँ पर फैसिलिटीज चाहिए। हम जैसा बंदा यहाँ पर तड़प रहा है, रो रहा है। जो हमारे पास कश्मीर है उसके लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम उधर जाना, वही वीडियोस आ रही हैं, हमने तो वीडियो में देखा भाई, हमें तो नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वीडियो में जो चीज आई है वो ऐसी बता रही है। यूनाइटेड नेशन में ये चीजें 75 साल से चल रही हैं, उसका कोई हल नहीं निकला। अब भारत फुल एक्टिव हुआ, और भाई इधर बोलता है खाली करो, और उधर खाली क्या करो, उधर का लोग ही बोल रहे हैं कि भाई साहब हमने तो उधर ही ये लड़ाई झगड़े के बगैर ये शामिल हो जाएगा। वही ना, क्योंकि भाई साहब जिस तरह के हालात बने हुए बड़े खराब है, क्योंकि वीडियो निकल कर आ रही, कह रहे हैं दरवाजे खोलो हमने जाना। बिल्कुल, अब वीडियोस में ऐसा निकल कर आ रहा है, तो भाई अब बंदा क्या बोल सकता है, हालात इतने खराब है, लोग सामने आगे बोल रहे हैं। कागड़ साहब बोल रहा है कि तो बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे पास, राह बोल रहा हूँ टीटीपी हमला कर रही है। देखो बात ऐसी है कि सीधे सीधा ठोको, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में लोगों को ठोका, तंकियों को। यूनाइटेड नेशन में बोलने से क्या उखड़ जाएगा, उन्होंने तो कोई मसला ही नहीं, कुछ नहीं उखड़ना। यूनाइटेड नेशन में हाँ जी भाई हम पे टीटीपी हमला कर, हम पे दाइश हमला कर, तो पता है हमें भी, हर एक पाकिस्तानी को हर एक चीज को पता है कि हाँ वही हमला कर, तो आगे ठोको ना, मारो ना उनको। बिल्कुल, उनका मैं कहता हूँ उनकी जड़ें खत्म कर दो। वो आते हमारे बेचारे 4-5 सेना को ऐसे मार जाते हैं जैसे एक नॉर्मल सी रोज एक दिन नहीं, रोजाना ये काम हो रहा है। एक्टिव हो गया, इनको ऐसा मारोगे ये नजर ना एक्टिव हुआ है ना इंडिया जम्मू कश्मीर में, किसी धरती पे तो सफाया किया है कि नहीं, कैसा काउंटर करते हैं। गलती से भारत का एक सैनिक भी शहीद होता है ना, भारत उसके बदले उनके 20 बंदे मार देते, तो ऐसा काम करो, ऐसी सफाया होगा तो तभी पाकिस्तान में अमन होगा। वही ना, आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म कर दे।